तो दोस्तों मैं हूं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। एक बहुत अच्छा आर्टिकल डेली स्टार के अंदर शहजाद मुनीम का आर्टिकल विजनरी लीडरशिप एंड बांग्लादेश इन 2041। बेहतरीन आर्टिकल, मैंने पूरा पढ़ा, 2 बार पढ़ा उसको, कुछ पॉइंट्स नोट किए आप लोगों के लिए। तो मुझे खुशी होती है जब अच्छे आर्टिकल्स आते हैं तो मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। उन्होंने कहा कि विजनरी लीडरशिप वो होती है जो कम से कम चीज़ों को जो होते हुए देखती है, जो हो सकते हैं आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद। तो जो 2041 का 2041 का जो एक बांग्लादेश का ड्रीम है, ये उसके बारे में सारी की सारी बात की गई है। और वो कहते हैं ये कोई पाइप ड्रीम नहीं है, और ये एक तरह से इसके लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए, बोल्डनेस चाहिए, माइंड के अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए, पॉसिबिलिटी का होगा। तो 50 साल पूरे होने के बाद जहाँ इतनी अचीवमेंट हैं, जिसको कि बास्केट केस कहा जाता था, अब वो बहुत दूर आ गया है। और अपने एक विजनरी एक्ट के कारण, और प्राइम मिनिस्टर भी विजनरी हैं यहाँ पे, जिसके कारण ये सब हो पाया। कुछ साल पहले की बात है कि इसमें आर्टिकल में आगे लिखा है कि जब शेख हसीना ने डिजिटल बांग्लादेश का नारा दिया था और कहा था कि हम 2041 तक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे, लोग उनके ऊपर हंसते थे, उनका मजाक करते थे, उनको ट्रोल करते थे। लेकिन आज अगर देखें तो उनकी लीडरशिप में डिजिटल बांग्लादेश तो बन गया, और धीरे धीरे बांग्लादेश आगे भी बढ़ रहा है। बल्कि अभी आज के जो फिगर्स हैं सारे के सारे, जो आज तक के अंदर भी न्यूज़ आई हुई है, बड़ी बोल्ड न्यूज़ है कि बांग्लादेश पर कैपिटा इनकम में आगे निकल गया। $2227 हुआ और इंडिया 1947 पे अटका हुआ है। $280 का फ़र्क है। तो इस बात को प्रूव करता है। अब उनका कहना है कि अगर आप ख्वाब देखोगे, सपने देखोगे, तो सपने पूरे करने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत के साथ कमिटमेंट चाहिए, और साथ में हार्डवर्क चाहिए। वो बांग्लादेश करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि अभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने की बात हो, चाहे कोई चीज़ बुक करने की बात हो, या कोई एफर्ट्स लगाने की बात हो, तो डिजिटल बांग्लादेश हमेशा आपकी हेल्प करता है वहाँ पर। हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आर्टिकल आगे कहता है कि एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अब हमारी सेकेंड इंडिपेंडेंस की बारी आ गई है। अब आप पूछोगे ये तो इंडिपेंडेंस तो 50 साल पहले हो गया, अभी सेकेंड इंडिपेंडेंस कौन सी है? वो कहते हैं सेकेंड इंडिपेंडेंस है एक विजन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, यानी कि अमीर बनना, बड़ा पैसे वाला, गरीब नहीं रहना है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस चाहिए। अच्छा ख्वाब है। उनका कहना है कि ये ख्वाब एक अकेले एक आदमी का ख्वाब नहीं होना चाहिए, एक मतलब प्राइम मिनिस्टर का ख्वाब नहीं होना चाहिए। एक रोल मॉडल होता है, रोल मॉडल तो होना चाहिए। अब उसके रोल मॉडल आपके कोई भी हो सकते हैं, जो अभी हैं वो भी हो सकते हैं, जो पास्ट में कुछ लोग थे वो भी हो सकते हैं। चाहे वो रोल मॉडल आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर क्यों ना हो, जिनका देखा जाए तो आमार सोनार बांग्ला भी है, या फिर काजी नजरुल इस्लाम भी हो सकते हैं, जो राष्ट्र कवि थे, है ना। या फिर ये हो सकता है कि जो हम डेवलप्ड वर्ल्ड के अंदर देख रहे हैं, उसके अंदर वो सारे के सारे लोग जिन्होंने डेवलपमेंट के अंदर कंट्री को ग्रेट बनाया, वो भी रोल मॉडल हो सकते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, आर्टिकल में क्वेश्चन क्या आता है? आर वी रेडी टू लीड फ्रॉम आवर ओन पोजीशन? तो क्या हम खुद अपनी ज़िंदगी को लीड करने को तैयार हैं, लीडरशिप देने को तैयार हैं? हर लेवल की बात कर रहे हैं अभी, अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर लेवल की बात नहीं है, हर लेवल की बात है कि जो विजनरी लीडरशिप है वो हमारे लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे हर लेवल के लिए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? अभी हम एक क्रॉस रोड पे हैं। यहाँ से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के एक विजन की ओर हमको जाना है। अभी हमें अपना टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर से दोबारा से फाउंडेशन खड़ी करनी पड़ेगी अगली जनरेशन के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो एक्सेप्शनल होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, बड़ी सोच वाला होगा। फिर आगे वो एग्जाम्पल देते हैं आर्टिकल में। इफ़ वी कैन प्रोवाइड एजुकेशन टू ए भूटानीज डॉक्टर who makes it as their prime minister, why can't this be achieved? अगर बांग्लादेश में पढ़ा हुआ एक भूटान का डॉक्टर, भूटान का एक डॉक्टर जिसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बांग्लादेश में की, यहाँ पढ़ने के बाद वो डॉक्टर बन के भूटान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो हम इसको क्यों नहीं अचीव कर सकते? अब बात तो बड़ी वाजिब है, एग्जाम्पल बड़ा जोरदार है एकदम से। भूटान भी बीच में आ जाता है कि भूटान का एक आदमी यहाँ पे आता है, वो मेडिकल की पढ़ाई करता है बांग्लादेश में, वो डॉक्टर बनता है, और वही बाद में जाके भूटान का प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो हम इसको अचीव क्यों नहीं कर सकते अगर वो कर सकते हैं? क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा है एक्चुअली देखा जाए तो।
तो विजनरी एक्ट क्या होता है कि विजनरी एक्ट ये कि हमें एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, लेकिन वो सिर्फ गारमेंट का नहीं, कम से कम नहीं तो 5 और इंडस्ट्री हमको चुननी होंगी और उसके ऊपर काम करना होगा। दूसरा, कल्चर वाइज भी हम साउथ एशिया के अंदर लीड करें कि कल्चर वाइज जो है बांग्ला जो लैंग्वेज है वो बहुत बड़ी संख्या में बोली जाती है। करीब 17 करोड़ लोग बांग्लादेश में, 12-13 करोड़ ख़ास तौर से बंगाल में, वेस्ट बंगाल में 30, तो करीब बाहर भी बहुत बंगाली हैं, और स्टेट्स में भी हैं। 30-35 करोड़ लोग जो बंगाली बोलते होंगे, तो बहुत बड़ा सेगमेंट है भाई ये। और फिर इसी ढंग से लैंग्वेज को आगे बना के फिर टीचिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग करनी है, लीडरशिप हर लेवल पे डेवलप करनी पड़ेगी, कल्चर उसमें आपका साथ देगी। अब उसमें जो नॉन रेसिडेंट बांग्लादेशी हैं, अब उनका रोल अलग हो जाता है लीडरशिप में। उनको सिर्फ यहाँ पे मनी नहीं भेजना है, उनका काम है कि जो स्किल्स उन्होंने वहाँ पर एक्वायर की हैं, जो कॉम्पिटेंस एक्वायर किया है, जो हुनर उन्होंने पाया है, उस हुनर को वापस लाके अपने कंट्री के लोगों को मदद करके उस हुनर को सिखाना, वो स्किल्स को सिखाना बड़ी बात है, बड़ी मेहनत की ज़रूरत है इसको। तो ये एक्सपीरियंस, ये स्किल सेट जो बाहर वालों ने, नॉन रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश ने हासिल किए, वो वापस आके बांग्लादेश के लोकल लोगों को इम्पार्ट करना, ये एक विज़न है। तो वहाँ पर जो एक विज़न जो आपको चाहिए, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, उसका विज़न चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन का विज़न चाहिए, एक अच्छी गवर्नेंस का विज़न चाहिए, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का कमिटमेंट का विज़न चाहिए, हर लेवल पे एक विज़न चाहिए, और वो अभी हो सकता है। आगे कहते हैं कि सेंचुरी ओल्ड जो कंपनीज़ हैं, अगर आप उनको देखो तो अपने विजन के बेस पे तो ग्रेट बनती हैं, तभी वो इतनी पुरानी मल्टीनेशनल्स बन जाती हैं। तो हमारे लिए एक चैलेंज है कि हाँ, हम एक क्रेडिबल यानी कि यकीन के लायक बांग्लादेश को पैदा करें। यकीन तो तब होगा जब आपके पास विजन होगा, ड्रीम होगा। विजन नहीं होगा तो फिर यकीन कैसे होगा किसी को। तो ये ज़रूरत है कि दोबारा एक नया यकीन पैदा किया जाए, नया ट्रस्ट पैदा किया जाए, नया विजन पैदा किया जाए, और एक स्ट्रॉन्ग पैशन चाहिए, प्राइड चाहिए कि हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ। लेकिन इसके साथ वो एक प्राइड ऐसा हो, पैशन ऐसा, बांग्लादेशी हूँ लेकिन हवा में नहीं उड़ना है, ज़मीन पे रहना है, और ये कहना है कि नया बांग्लादेश बनाना है। ये जो आर्टिकल लिखने वाले हैं वो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको बांग्लादेश कंपनी के। अच्छा आर्टिकल है, पढ़ने लायक है। आप भी डेली स्टार पे जाएंगे, ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।